इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइन ताइफतानि मिनल मुअ्मिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि व अक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन वअन अबी दरदाअ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजतिस सियाम वस्सौम वस्सदक़ह वस्सलाह औ कमा क़ाल क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल सलाहु ज़ातिल बैन रवाहु तिर्मिज़ी सुब्हानका अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबा जुमा के लिए एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन मौजू सुलह कराने की फजीलत का इंतखाब हुआ है। किताब व सुन्नत के हवाले से कुछ बातें इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह रहमान गोशे गुजार करने की अल्लाह की तौफीक से कोशिश करूँगा। अल्लाह पे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो, अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में बात डाल दिया कि इख्तलाफात हो जाते हैं,
झगड़ों की नौबत आ जाती, इंसान होने के नाते गलतियां हो जाती। और ये कोई आज के दौर की बात नहीं, हर दौर, हर समाज और हर सदी में ऐसा होता रहा, हर उम्मत में ऐसा होता रहा। हत्ता कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था अल्लाह ताला से 3 दुआएं खास, अल्लाह मेरे उम्मत डूब कर ना मरे, चल मैं तुझे दे रहा हूं, कबूल कर रहा हूं। अल्लाह मेरे उम्मत पर भूखमरी ना मुसल्लत हो, भूखों से तड़प कर ना मरे, चल ये भी मैं तुझे दे रहा हूं। अल्लाह मेरी उम्मत इख्तिलाफ में ना पड़े, नहीं ये नहीं दे रहा हूं। ये अल्लाह ताला ने ये कबूल नहीं किया। तो इख्तिलाफात का हो जाना ये बड़ी बात नहीं। अब इख्तिलाफ जब समाज में पाया जाए तो उसको सुलह कराने वाले, उसको हल कराने वाले लोग भी पाए जाने चाहिए। हर समाज में ऐसे अफराद होने चाहिए जो दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराएं, उनके झगड़े मिटाएं, उनको आपस में मिलाएं, उनके इख्तिलाफात को खत्म करें। चे जाए कि लड़ाई हो रही हो तो उसमें जाकर के और ज्यादा लड़ाई को भड़काने के लिए तरह तरह की बात है। हमारे समाज का ये अलमिया है। कुछ ऐसे अफराद भी हैं हमारे समाज में जिन्हें 2 मुसलमानों को लड़ता हुआ देखकर बड़ा मजा आता है। वो जलते पर तेल छिड़कने का, यानी आग को और बढ़ावा देने का काम करते हैं, जबकि इस्लाम ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। मोमिनों की क्या शान है, अल्लाह ताला ने सूरह अल-हुजरात की आयत नंबर 9 में बयान फरमाया, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन क़ततलू, मोमिनों में से 2 गिरोह जब आपस में लड़ जाएं, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया करो। बुखारी की एक रिवायत है 2691 नंबर के तहत आपको मिल जाएगी। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस कहते हैं, लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट किया कि काश आप जाते और अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था उससे बात करते। कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए। फंतलका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो ये शरीर था ही, शरारत करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा, इलैका अन्नी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे दूर रहो। इलैका अन्नी फवल्लाहि लक़द आदानी नतनु हिमारिक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे गधे ने मुझे तकलीफ पहुंचाया अपनी बदबू के जरिए, यानी तुम्हारे गधे की बदबू से मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूं। दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उससे बात करने के लिए गधे पे सवार होके जा रहे थे। गधे पे सवार होके वहां पहुंचे तो ये फौरन बोल पड़ा। अल्लाह के नबी के साथ कुछ मोमिनीन भी थे, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए हुए थे। उन्हीं में से फ़ग़दिबा रजुलुम मिनहुम मिनल अंसार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से, अंसारी साथियों में से एक साथी वहां गुस्से हो गए और उन्होंने फिर कसम खाया। उसका जवाब देने के लिए फरमाया, वल्लाहि लहिमारु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबु रिहम मिनका, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले सुन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दे की ये बू तेरे खुशबू से भी ज्यादा बेहतर, तुझसे ज्यादा अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दे से निकलने वाली ये जो बदबू है ये तुझसे भी ज्यादा खुशबूदार, तुझसे भी ज्यादा अच्छी है। हर दौर में हर एक आदमी का चमचा हुआ करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन के भी कुछ चमचे हुआ करते थे। उनमें से एक चमचा गुस्सा हुआ और उसने सहाबे रसूल को गाली दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से भी कुछ सहाबा जो थे उन्होंने भी पलटकर उनका जवाब दिया। दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। फकाना बैनहुमा दरबुम बिल जरीद वल ऐदी वन निआल, हदीस के अल्फाज है वहां आपस में दोनों फरीक लड़ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी और अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन के चमचे भी आपस में लड़ गए। तो कुछ लोगों ने डंडे उठा के मारपीट किया, कुछ लोगों ने हाथापाई किया, कुछ लोगों ने जूते निकाल कर मारपीट किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सुना कि आयत करीमा नाजिल हुई है कि जब मोमिनों के 2 गिरोह लड़ जाए तो उनमें आपस में सुलह करा दिया करो।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में मौजूद है, फिर भी शैतान आपस में लड़ा दिया। बुखारी की रिवायत के मुताबिक जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की 2812 नंबर की रिवायत के मुताबिक बयान फरमाते हैं, शैतान मायूस हो गया कि अरब में उसकी इबादत की जाएगी, मगर इस बात से मायूस नहीं हुआ कि वो लोगों को आपस में लड़ाएगा। चुनांचे बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इन्ना शैतान क़द आइसा अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब, बेशक शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि वो जज़ीरतुल अरब के अंदर कभी लोगों को बहका सकेगा और लोग उसकी पूजा करेंगे जो नमाज पढ़ रहे हैं। यानी शैतान को अब ये उम्मीद नहीं रही कि अरब वाले, जज़ीरतुल अरब वाले कभी उसकी इबादत करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वलाकिन फित तहरीश बैनहुम, लोगों के दरमियान इख्तलाफात कराने से वो मायूस नहीं हुआ है, यानी लोगों को लड़ाने से मायूस नहीं हुआ, लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा कराएगा, लोगों को लड़ाएगा, उनको आपस में भिड़ाएगा, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा कराएगा, इस बात से वो मायूस नहीं हुआ है। शैतान अपना हर दौर में लोगों पर आजमाता रहा है, इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब मोमिनों की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें। आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई क्या, व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। मोमिनों को दो गिरोह जो आपस में लड़ जाए तो उनमें सुलह करा दिया करो, फ़अस्लिहू बैनहुमा, और अगर एक गिरोह मानने के लिए तैयार ना हो, दूसरों पे जुल्म कर रहा हो, वो नहीं, हम नहीं मानने के लिए तरह इस पर अड़ा हुआ हो, फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है फिर उससे लड़ाई करो। यानी समाज का एक तबका जो सुलह कराने के लिए मुतय्यन किया गया हो, जो मुंसिफ हो, वो मुंसिफ तबका उन लोगों से लड़ाई करे जो अपने भाइयों पे जुल्म कर रहा हो, जो सुलह करने के लिए तैयार ना हो और दूसरों पे जुल्म कर रहा हो। फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, उनको मजबूर कर दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तरफ ये लौट आए और सुलह कर ले, लड़ाई छोड़ दे, दूसरों पर जुल्म करना छोड़ दे। हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक तुमको लड़ाई करना है जब तक कि वो मान ना जाए। सुलह की इतनी अहमियत है। अच्छा, वो मान जाए उसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना ये तो नहीं मान रहा था, इसके अंदर अकड़ थी, अब इसको निकालना है, अब इसको इसके ऊपर और ज्यादा जुल्म व ज़्यादती करनी। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, फ़इन फ़ात फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, अगर वो मान ले, सुलह कर ले, कुछ दिन रूठा था, कोई बात नहीं, सुलह नहीं कर रहा था, मान लिया, सुलह कर लिया, तो फिर उस पर जुल्म और ज़्यादती नहीं की जाएगी कि तूने पहले जुल्म किया था इसलिए अब तेरे ऊपर जुल्म किया जाएगा, तो मानता नहीं था इसलिए अब तुझे सताया जाएगा, नहीं। फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, उन दोनों के दरमियान अदल और इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाए, जो मुंसिफ तबका हो। हमारे यहाँ कौन है मुंसिफ? पिछले दिनों एक वाकया मुझे बताया गया, मौलाना एक फला आदमी किसी के घर में सुलह कराने के लिए गया, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई है जानकर कि आज के समाज में भी वो तबका मौजूद है, अगरचे कम ही सही। सुलह कराने के लिए गया तो ये जवाब दिया जाता है, जा तू अपने घर की फिक्र कर, हमारे यहाँ की फिक्र मत कर। तो ये जो है मिजाज एक मोमिन का बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको तो उसकी कद्र करनी चाहिए कि आपका खैर ख्वाह बनकर वो आपके दरवाजे पे आया हुआ है, आपका खानदान टूट रहा है, आपके दरमियान और आपके भाई के दरमियान दुश्मनियां हो रही हैं, आपके ताल्लुकात में बिगाड़ आ रहा, उसको जोड़ने की, बनाने की फिक्र कर रहा है, और इस तरह का जवाब आपके लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। तो मोमिनों की यह शान नहीं कि वो सुलह को पसंद ना करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत बयान फरमाई, बुखारी की 6058 नंबर के तहत आपको मिल जाएगी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है। सुलह कराने वाले लोगों के लिए फजीलत है, जबकि समाज में एक तबका ऐसा भी मौजूद है कि दो मुसलमान जब आपस में लड़ जाए तो वो इस बात के इंतजार में होता है कि मैं कैसे फायदा उठाऊं, मैं इस जलते हुए आग में तेल डालकर इसको कैसे और ज्यादा उभारूं, इस आग को और ज्यादा कैसे तेज करूं, लड़ाई और ज्यादा कैसे हो।
ये वो पसंद किया करता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक मिलेगी रिवायत, तजिदु मिन शर्रिन नास मंजिलतन यौमल क़ियामह, तजिदु मिन शर्रिन नास इंदल्लाहि यौमल क़ियामह। ओ मेरे साहबा, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कयामत के दिन सबसे बुरे कद्र मंजिलत वाला उस बंदे को पाओगे। सबसे बुरा उस कद्र मंजिलत के एतबार से उस बंदे को पाओगे जो दल वजहैन होगा। दल वजहैन, दो चेहरे वाला, इधर आता है कुछ और बोलता है, उधर जाता है कुछ और बोलता है, उसको इसके खिलाफ भड़काता है, उसको उसके खिलाफ भड़काता है, आपस में मिलने नहीं देता, सुलह करने नहीं देता है, इकट्ठा होने नहीं देता है। अरे फलाना तो तुझे ये बोल रहा था, फलाना तो तुझे ये बोल रहा था, इसके पास आके इसकी वाली करेगा, उसके पास आके उसकी वाली करेगा, उसके पास जाके इसकी बुराई और इसके पास आके उसकी बुराई, अब्दुल्ला के पास अब्दुर्रहमान की बुराई, अब्दुर्रहमान के पास अब्दुल्ला की बुराई। ये काम करना उसका शेवा होता है। प्यारे नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, सबसे बुरे मकाम पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन रखे कद्र मंजिलत के एतबार से जो सबसे बुरे मकाम पर होंगे, यही लगाने और फंसाने वाले चुगलखोर लोग होंगे। इससे बढ़कर बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात में बयान फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात। ओ मेरे साहबा, याद रखना, जो रिश्तों को तोड़वाने वाला हो, जो चुगलखोरियां करने वाला हो, इधर की उधर फसाद के गरज से बातें फंसाने वाला और बातें लगाने वाला हो, वो बंदा कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का मुस्तहिक न बन पाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इतनी बड़ी वईद है ऐसे शख्स के लिए जो सुलह कराने के बजाय आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा हो। और कभी कभी शैतान ये मुगालता देता है इंसान के पास आके, अरे यार मैं तो सच ही तो बोल रहा हूं, मैं झूठ कहां बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंख से देखा है, मैंने अपने कान से सुना है, मैं वहां मौजूद था जब ये बात हुई। अरे भाई, तेरे ऐसे सच की समाज को जरूरत नहीं जिसमें लोग आपस में लड़ रहे हो। तेरे ऐसे सच्चाई की इस्लाम को कतान जरूरत नहीं जिसमें लोगों के ताल्लुकात खराब हो रहे हो। बल्कि इस्लाम ने ऐसे झूठ को पसंद किया है जिसमें दो बिछड़े हुए लोगों को मिला दिया जाए। कभी कभी बंदा बड़े वसूख से बोलता, अरे मैं तो मस्जिद में चलकर कसम खा लूं, मैं तो हाथ में कुरान उठा लूं, फलाने ने ऐसे ही कहा है। अरे तू कौन होता है ऐसी सच्चाई बोलकर मिल्लत में इख्तलाफ करवाने वाला, जिससे लोगों के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होता हो। प्यारे नबी जनाब अरबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मकामात पर झूठ बोलने की इजाजत दी हुई है। 3 मकाम पर बंदा अगर झूठ बोले तो वो झूठ में शुमार नहीं होगा, या उस पर उसको गुनाह या अजाब नहीं दिया जाएगा। कौन से मकामात है? अल हर्ब, एक तो जंगी माहौल हो, दुश्मनों को धोखा देने के लिए जो जंगी चाल में से है, दुश्मनों के सामने भी झूठ बोला जा सकता है। मियां बीबी के दरमियान आपस में इख्तलाफ ना पैदा हो, रिश्ता टूटे ना, इसलिए बीबी थोड़ा बहुत झूठ बोल सकती है, शौहर भी बीबी से थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता है। मिसाल के तौर पे अभी शौहर रात देर से घर पे आया, कहा था मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब तक मैंने भी नहीं खाया, तुम तो खा के गुलछर्रे उड़ा के आए हो होटलबाजी करके। नहीं नहीं जी मैं खाया नहीं, जबकि खा के आया हो, ताकि बीबी और ज्यादा गर्म ना हो और ज्यादा ना भड़के। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं जिसमें उसका गुस्सा ठंडा करना मकसद हो, आपसी इख्तिलाफात से बचना मकसद हो। थोड़ी मोड़ी बातों में झूठ शौहर बीबी से, बीबी शौहर से, दोनों आपस में बोल सकते हैं। और तीसरा वो मकाम है जहां लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोला जाए। हम तो यहां 2 बनते लोगों के रिश्ते देखे नहीं जाते, हमसे उसको तोड़वाने की कोशिश करते हैं। कैसे इन लोगों के दरमियान इख्तिलाफात कराया जाए। इस्लाम ने झूठ बोलकर अगर 2 बिछड़े हुए लोगों को मनाने की तो अपने अंदर अहलियत रखता है तो मना ले, यहां तक की इजाजत दी हुई, उस झूठ में शुमार नहीं किया जाएगा। यहां आग को लगाने के लिए, झगड़े और ज्यादा भड़काने के लिए झूठ भी बोल जाते, सच तो बोलते ही बोलते। और ये सच, इसमें क्या फायदा आपको मिलेगा? दुनियावी एतबार से हो सकता हो पुरानी दुश्मनियां आप निकाल रहे हो, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये नोट करते जाना, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम वक़त्तात फी रिवायतिन, ये चुगलखोर जो इस्लाम जो है, जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, मुआशरे में जो फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जन्नत में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों को फिक्र करनी चाहिए। सुलह कराना कितना अजीम,
कारनामा है, इसके ताल्लुक से हम देखते हैं साहिल इब्न सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, बुखारी की 1218 नंबर की तादी रिवायत आपको मिल जाएगी। बनु अमर बिन औफ के दरमियान कुछ लोग आपस में लड़ गए। कान बैनहुम फी शै, कुछ मामला हुआ उनके दरमियान, तू मैं हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां सुलह कराने के लिए चले गए। तो याद रखना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मौके के अलावा कभी पूरी जिंदगी नमाज से पीछे नहीं रहे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर ऊला से पीछे नहीं रहे। यह मकाम है, सुलह कराने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और तकबीर ऊला उनकी छूट गई, बल्कि कुछ रकात भी मुमकिन हो छूटी हो। या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए। बनु औफ के दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अजान हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका झगड़ा छोड़ के नहीं आए, इकामत हुई, झगड़ा छोड़ के नहीं आए। लोगों ने मशवरा किया कहीं नमाज का वक्त ना चला जाए। यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसल्ले का इमाम बना दिया, कहा चलो अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने लगे। झगड़ा निपटाया, सुलह कराया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मस्जिद में आते, देखते हैं जमात खड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच सब में खड़े हो जाते हैं। सब में खड़े हो गए। साहबा ने देखा कौनैन का ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और अबू बकर अभी मुसल्ले पे खड़े, तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये तालियां सुनाई दी तो एड़ियों के बल पीछे पलटने लगे। पता चल गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए। एड़ियों के बल पीछे पलटे, यहां तक कि सब में आकर के मिल गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई, लोगों को नमाज पढ़ाया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अबू बकर, जब मैंने इशारा किया था कि तू नमाज पढ़ाता रहे, पीछे मत आ, तो तू पीछे क्यों चला आया? है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मा कान यंबगी लिब्न अबी क़हाफ़ा अन युसल्ली बिन्नास बैन यदै रसूलिल्लाह कमा क़ाल, कि अबू बकर के लिए अबू कहाफा के बेटे अबू बकर के लिए बात कहां से बजती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो मुसल्ले पे खड़ा हो। इसलिए अल्लाह के नबी में पीछे चला आया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, मरजुल मौत में जब चलने फिरने की ताकत नहीं थी तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पीछे रहे, और यहाँ सुलह कराने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से अपने आप को पीछे कर दिया। कितना अजीम कारनामा है ये। फरमाया, अला उखबिरुकुम बि अफदल मिन दरजति सियाम व सदका व सौम व सलाह। ओ मेरे सहाबा, क्या मैं तुमको ये ना बताऊं जो नमाज, रोजे और सदका से भी ज्यादा अफजल अमल है? फर्ज की बात नहीं हो रही, फर्ज तो फर्ज है। कोई बंदा नफली नमाजें अदा करता हो, तहज्जुद की नमाज अदा करता हो, इशराक की नमाज अदा करता हो, दीगर नवाफिल का एहतमाम करता हो, नफली सदकात देता हो और इसी तरह से नफली रोजे भी रखता हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि नफली नमाजों, नफली रोजों और नफली सदकात और खैरात से ज्यादा बेहतर अमल कौन सा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। फरमाया, सलाहु दातिल बैन, लोगों के दरमियान सुलह कराना, लोगों के ताल्लुकात में इस्तवारी पैदा करना, लोगों को आपस में जोड़ना, लोगों को मिलाने की कोशिश करना, लोगों के झगड़े खत्म करना। किसी आदमी के दरमियान, उसके भाई के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो, झगड़े हो, आप जाना और कहना, भाई क्यों इख्तिलाफ है? तेरा भाई तो तुझे पसंद करता है, तेरे ताल्लुक से वो अपने दिल के अंदर नरमी और हमदर्दी रखता है। कोई ऐसा कलमा कहना जो उसके और इसके दिल में नरमी पैदा करे, दोनों को करीब करे, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। ये इतना बेहतर अमल है। तो रातों को उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सका, सुलह कराने चला गया, उससे ज्यादा बेहतर बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे अता फरमाएगा। तो नफली रोजा रखता था, नफली सदका करता था, नहीं कर सका तो झगड़ने वालों के दरमियान सुलह कराने चला गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये नफली नमाज से ज्यादा बेहतर, नफली सदका, नफली रोजा से ज्यादा बेहतर अमल तू करके आया, अल्लाह उससे ज्यादा बेहतर बदला तुझे अता फरमाएगा। इतनी बड़ी फजीलत की बात। अच्छा, सुलह कर लेना चाहिए। कई बंदा ये सोचता है कि मेरी तौहीन हो रही है, कैसे मैं सुलह कर लूं, कैसे आगे बढ़ जाऊं? भाइयों, कोर्ट कचहरी में जाकर
लाखों लाखों रुपए फूंक कर बेईमान वकीलों के हवाले अपनी दौलत करके फिर क्या मिलता है तुम्हें? जिंदगी भर की दुश्मनियां मोल लेके और जिंदगी भर अपने भाइयों से कतई ताल्लुक करके, इस पर पिछला खुतबा गुजर चुका, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट याद रखना भाइयों, आप इस दुनिया की कचहरी में जीत रहे हो मगर अल्लाह की अदालत में हार रहे हो। सुलह नहीं करते, दुनिया में आपस में सुलह नहीं पसंद करते हो और सोचते हो मैं तो अपनी दौलत के बलबूते जा करके कचहरी में जीत जाऊंगा। तुम कचहरियों में दुनिया के जीत रहे हो, बेईमान वकीलों और जजों को खरीद के तुम पास हो रहे हो, लेकिन अल्लाह के यहां ना पास हो रहे हो। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखी शहना, मुस्लिम शरीफ की रिवायत आप उठाओ, अल्लाह माफ नहीं करता ऐसे बंदे को जो दिल में कीना लिए हुए हो। नहीं, मैं सुलह नहीं करता, मैं तो कभी इसका बदला लूंगा, कभी उसको सताऊंगा, कभी इसका मजा उसको चखाऊंगा, कभी उसको मौका आएगा तो उसकी औकात याद दिलाऊंगा। इस तरह की बातें और ये कीना जो दिल के अंदर रखते हो, याद रखना अल्लाह फरमाता है ये कीना जब तक अपने दिल से साफ नहीं करता, इसे माफ नहीं करना, इसको छोड़े रहना, यहां तक कि अपने भाई के ताल्लुक से कीना अपने दिल से निकाल ले। तो झगड़ने वालों में भी दो किस्म के लोग होते हैं, इख्तिलाफ हो गया, चल भाई मैं सुलह करने के लिए तैयार हूं। दूसरा वो होता है नहीं मुझे मिलना नहीं है और उसमें अपनी तौहीन समझता है। कभी कभी बंदा तौहीन समझता है मगर वो तौहीन नहीं होती, दरअसल वो हक की तरफ पेशकदमी होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पे सुलह किया। सुलह हुदैबिया मशहूर सुलह, क्या सुलह में शर्त रखे गए थे? अल्लाह अकबर, शायद आज हम होते तो नहीं मानते और सहाबा ने भी उस वक्त मानने से इनकार कर दिया था, हम कैसे मान लेते? उधर से पेशकश हो रहे, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अभी हज नहीं करने देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ वापस चले जाओ, आइंदा सालाना तो तलवार लेके आना, वो भी मियान में रख के आना। और हाँ याद रखो, हमारा कोई बंदा मुसलमान हो के तुम्हारी तरफ चला जाए उसे तुमको वापस करना पड़ेगा, और तुम्हारा बंदा कोई कुफ्र की तरफ लौट आए हमारी तरफ चला हम उसे वापस नहीं करेंगे। ये सुलह था, ये तो खुली तौहीन थी। मैं सुलह उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटाकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं लिख देते। साहबा भड़क पड़े, तिलमिला उठे। नबी ने फरमाया ओ मेरे साहबा सुलह हो रही है, जाहिरी तौर पे तुमको इसमें तौहीन नजर आ रही है मगर ये तौहीन नहीं, सुलह करने के लिए मैं तैयार हूं। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बिठा के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, जो तेरा मुसलमान बन के आएगा मैं उसे लौटा दूंगा, और जो मेरा काफिर होके तेरी तरफ चल जाए मत लौटाना, लेके जा तू उसे, उसकी मुझे जरूरत ही नहीं जो काफिर बन जाए। और जानते थे जो मुसलमान बन गया वो तेरा कभी हो ही नहीं सकता। और आए भी थे एक साहबी, सुलह के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लौटा दिया, कहा जाओ, वो अपनी कौम में नहीं गए, किसी और तरफ चले गए। सुलह की वो अहमियत है मेरे भाइयों। हाँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मिलाने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। एक वो बंदा जो अपने भाइयों से रूठा रहता हो, उसके लिए रिवायत है सुनन अबू दाऊद के अंदर, ये रिवायत आपको मिल जाएगी। अबू खराश इस रिवायत के रावी हदीस हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाइयों बड़ी अजीम रिवायत है, कई कई साल तक रूठे रहते हैं, हम सुलह नहीं करते हैं या सुलह नहीं करवाते उन लोगों के लिए। सुलह जो नहीं करता, प्यारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स मन हजरा अखाहु सनतन, एक साल तक अपने भाई से रूठा रहे और उससे सुलह ना करे, कसफा की दमिही, हदीस के अल्फाज हैं, फहुआ कसफा की दमिही, गोया कि उसने अपने भाई का खून किया हुआ है। एक साल तक वो अपने भाई से सुलह करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके नामे अमाल में इतना गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख देता है, गोया कि उसने अपने भाई का खून किया हो, अपने भाई का कत्ल किया हो, इतना उसके नामे अमल में गुनाह लिख दिया जाता है। का कत्ल अखी, अपने भाई के कत्ल के बराबर ये मामला है। हम बहुत आसान समझते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाइयों। तो आइए इस आयत करीमा पे अमल करें। ऐसी तंजीम हो, ऐसे लोग हो, ऐसी कमेटी हो, ऐसे अफराद हो हर कौम में, हर समाज में, जो इख्तिलाफात को मिटाने की कोशिश करें, इख्तिलाफात को हवा देने की कोशिश ना करें। जो लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा उसमें सुलह कराने की कोशिश करें, लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ है उसके आग को भड़काने की कोशिश न करें। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर रऊफुर रहीम।